नमस्ते बच्चों। हमारी आज की वीडियो का विषय है विज्ञापन लेखन। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विज्ञापन लेखन है क्या। विज्ञापन लेखन को हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं और यह आज के समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आज हर व्यक्ति को अपने सामान के या यदि किसी को कोई सामान बेचना है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और धीरे धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बढ़ रही है उसी प्रकार विज्ञापन के प्रकार भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले जब हमारे पास डिजिटल मीडिया नहीं था तब अखबारों के द्वारा या पैम्पलेट्स के द्वारा विज्ञापन लेखन किया जाता था, यानी कि लोग अपने सामान को पैम्पलेट्स बनवाते थे या अखबार में उसका विज्ञापन देते थे और उसके बाद लोगों को उस सामान के विषय में जानकारी प्राप्त होती थी। जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का प्रभाव हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, अब टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से बहुत तरह से हम लोग विज्ञापन को प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन में कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अपने सामान के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसको बताता है कि उसके सामान में ये गुण हैं, ये इतनी कीमत पर मिलता है, जिससे कि खरीदार को यानी कि जनता को उसके सामान के विषय में जानकारी हो सके। हमारे पाठ्यक्रम में विज्ञापन लेखन है तो हम विज्ञापन लेखन को कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमें पेन से ही अपने विज्ञापन को बनाना है। तो बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से अपने सामान की प्रस्तुति करते हैं जिससे कि ये आकर्षक लगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो अब हम सबसे पहले इसका प्रारूप समझ लेते हैं। विज्ञापन लेखन में सबसे पहले एक निश्चित जगह बनानी होती है, यानी कि एक ग्राफ के अंदर हम विज्ञापन लेखन करते हैं। देखिए, जैसे कि ये उदाहरण आपके सामने है, यहाँ पर विज्ञापन लेखन किया गया है। यहाँ पर ये हेलमेट का विज्ञापन है जिसमें एक बाउंड्री बनाई गई है। ये देखिए, ये इसको चारों ओर से बंद कर दिया जाता है। विज्ञापन लेखन इस बाउंड्री के या इस बॉक्स के अंदर ही किया जाना चाहिए। इससे बाहर अगर आप विज्ञापन बनाते हैं तो ये फॉर्मेट के अनुकूल नहीं होगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस लाइन को खींचने का मतलब भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जब हम अपना विज्ञापन अखबार में देते हैं या किसी पैम्पलेट में बनाते हैं तो उसके लिए एक निश्चित जगह हमें दी जाती है कि आप इतनी सी जगह में आपको अपना विज्ञापन प्रदर्शित करना है, क्योंकि उसी के अनुसार उसके पैसे भी होते हैं। विज्ञापन करने के पैसे होते हैं और बहुत सारे लोग विज्ञापन को ही अपना व्यवसाय भी बना लेते हैं। तो इसलिए इसका सबसे पहला नियम है, हमें अपने विज्ञापन की एक बाउंड्री बनानी है, यानी कि उसको चारों ओर से जितनी जगह में हमें बनाना है, पेपर में जितनी जगह दे रखी है अथवा जितनी जगह में हम सुविधा महसूस करते हैं उसको हम एक बाउंड्री बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसके लिए एक नाम। हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सामान हमें बेचना है या जिस चीज़ का भी हमें विज्ञापन करना है उसके लिए एक नामकरण होता है, उसका एक नाम रखा जाता है। कभी कभी परीक्षा में आपको सामान का नाम बता दिया जाता है और कभी कभी आपको स्वयं सामान का नाम रखने के लिए भी कह दिया जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने सामान का एक नाम निश्चित करना है और उसको कोशिश कीजिए कि सबसे ऊपर और थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, क्योंकि ये सबसे आकर्षक और सबका ध्यान आकर्षित करने वाला भाग है आपका। इसलिए आपको बड़े फॉन्ट में अपने प्रोडक्ट का नाम सबसे ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद आती है प्रस्तुति, यानी कि आपका जो भी सामान है उसको आपको एक सुंदर उसका चित्र बनाकर आपको प्रदर्शित करना है कि आप क्या बेचने वाले हैं या ये विज्ञापन किस चीज़ के लिए है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एक हेलमेट का विज्ञापन है, तो इस हेलमेट के लिए पहले एक अच्छा सा नाम सोचा गया है, रक्षक हेलमेट, और उसको एक सुंदर से फॉन्ट में ऊपर लिख दिया गया है। अपने विज्ञापन के नामकरण के बाद हमें अपने सामान की एक प्रस्तुति देनी होती है, सामान का एक चित्र बनाना होता है। ध्यान रखिए, जितनी साइज़ में आपको विज्ञापन बनाना है उसका लगभग 50% आपको चित्र को बनाना है। थोड़ा बड़ा और आकर्षक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर हेलमेट बनाया गया है,
देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है। इसके बाद हमें एक राइमिंग लाइन अपने प्रोडक्ट को लेकर बनानी है, जिससे इसको, जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी डिटर्जेंट का, आप अगर कभी ऐड दे आपने टीवी पे देखा होगा तो उसमें आता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या और बहुत सारे ऐड आपने टीवी में देखे होंगे, वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इन्होंने एक राइमिंग लाइन बनाई है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये राइमिंग लाइन को भी वहीं पर आपको एक अच्छी सी जगह देखकर सेट कर देना है। उसके बाद आपको कुछ क्वालिटीज़ लिखनी है, आपके प्रोडक्ट में जो जो गुण हैं उनको आपको पॉइंट्स बनाकर लिख देना है। ध्यान रखिए ये पॉइंट्स इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, जब पूरा व्यवस्थित होना चाहिए आपका विज्ञापन। तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिटीज़ दी हैं, मजबूत फ्रेम, आकर्षक रंग, आकर्षक डिज़ाइन, कम दाम, ISI मार्क द्वारा प्रमाणित और महिलाओं तथा बच्चों के लिए भी उपलब्ध। ये सारी क्वालिटीज़ इन्होंने अपने हेलमेट में दी हैं। उसके बाद आता है सबसे नीचे हमें लिखना होता है पता, यानी कि ये जो आपका सामान है कहाँ पर मिलने वाला है। तो बच्चों पता हम सबसे नीचे लिखेंगे और एक सीधी लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। इसको कुछ बच्चे पैराग्राफ की तरह ऊपर नीचे लिख देते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम एक सीधी लाइन में इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। इन्होंने पता लिखा है सभी ऑटोमोबाइल दुकानों पर उपलब्ध, यानी कि ये जो हेलमेट है जितनी भी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी की दुकानें हैं वहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद इन्होंने संपर्क सूत्र दिया है, यानी कि फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। संपर्क सूत्र लिखने के बाद अब क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई परमानेंट नंबर या अपना फ़ोन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 डिजिट बनाकर एक्स करके इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा है विज्ञापन रक्षक हेलमेट के लिए। अब इसके कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है सरगम संगीत अकादमी। अगर कोई म्यूज़िक का स्कूल खुला हुआ है कहीं पर, उसके लिए आपको विज्ञापन बनाना है तो उसके लिए आपको इस तरह से विज्ञापन आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया था विज्ञापन के लिए एक निश्चित जगह एक बाउंड्री होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये पहले बाउंड्री बना दी गई। इसके अंदर ही हमें पूरा विज्ञापन बनाना है। फिर इसके लिए एक नाम हमें सोचना है, यह नाम परीक्षा में प्रश्न के अनुसार हमें लिख देना है। तो यहाँ पर इन्होंने संगीत अकादमी का नाम रखा है सरगम संगीत अकादमी। इसको सुंदर फॉन्ट में लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद क्योंकि ये संगीत से संबंधित है, अब अकादमी में आप किसी बिल्डिंग का फ़ोटो तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम यहाँ पर कुछ संगीत, कुछ वाद्य यंत्रों का फ़ोटो यहाँ पर हम बना देते हैं। जैसे इन्होंने ये सितार, तबला, बांसुरी इत्यादि कुछ वाद्य यंत्रों का चित्र बना दिया है और ये लगभग 50% एरिया जो हमारा विज्ञापन का है वो हमने अपने पिक्चर से, अपने चित्र से कवर कर दिया है। इसके बाद संगीत अकादमी में हम क्या क्या क्वालिटीज़ रख सकते हैं उनको पॉइंट्स में इन्होंने रख दिया है। गुरु मंगल दास द्वारा संगीत शिक्षा, यानी कि कोई संगीत के गुरु होंगे। फिर सभी वाद्य यंत्रों की शिक्षा, गायन की शिक्षा या नृत्य कक्षाओं की भी व्यवस्था। ये क्वालिटीज़ इनके म्यूज़िक जो एकेडमी है, ये संगीत अकादमी जो है वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद एक राइमिंग लाइन आपको बताया था, तो राइमिंग लाइन को इन्होंने यहाँ पर लिखा है संगीत ही जीवन है। ये इन्होंने एक राइमिंग लाइन बना दी। इसके बाद नीचे पता, अगर ये कोई अकादमी है, अगर आप कोई किसी अकादमी का, किसी विद्यालय का या किसी कोचिंग सेंटर का अगर आप विज्ञापन बना रहे हैं तो वहाँ पर उसका एक निश्चित पता आपको नीचे लिखना होगा। जैसे इन्होंने दिया है पता नई दिल्ली मिलन विहार सेक्टर 14, संपर्क सूत्र XYZ, यानी कि यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है और एग्जैक्ट जगह भी बताई गई है कि ये संगीत अकादमी कहाँ पर है। इसके बाद अपने विज्ञापन को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ ऑफर्स भी देने चाहिए। कुछ आप एक्स्ट्रा में कुछ दे सकते हैं कि भाई और ज़्यादा आकर्षक अपने विज्ञापन को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर दिया है, ये मुफ्त दे रहे हैं 7 दिन का ट्रायल, यानी कि मुफ्त में 7 दिन आप पहले जाकर ट्रायल लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने सरगम संगीत अकादमी का विज्ञापन बनाया है। और उदाहरण देख लेते हैं। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इन्होंने ये विज्ञापन बनाया है। तो ये क्योंकि बच्चों ये जो है ये सरकार की तरफ से इस तरह के विज्ञापन कराए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें
इसकी कोई क्वालिटीज़ नहीं लिखनी होती हैं, सिर्फ इसके कुछ लाभ या हानि हम इसके साथ बता सकते हैं और उसको एक जो इनका थॉट है उसको एक प्रेजेंट करने का कोई आकर्षक तरीका हम ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारे विज्ञापन का विषय था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऊपर दिखाया बेटी बचाओ यानी कि 2 हाथों में एक बेटी को दिखा दिया कि यहाँ पर हम बेटी को सेव कर रहे हैं, और बेटी पढ़ाओ के लिए यहाँ पर इन्होंने एक बुक दिखा दी और उस पर 2 बेटियाँ दिखा दी, यानी कि जो हमारा जो सेंटेंस है उसको पूरा ये पिक्चर क्लैरिफाई कर रही है। उसके बाद हमने जो संदेश है उसको सुंदर फॉन्ट में लिख दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद एक राइमिंग भी हम इससे संबंधित लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा बेटी है तो भविष्य है, इन्होंने राइमिंग लाइन यहाँ पर लिख दी। अब बच्चों इस प्रकार के विज्ञापन जिसमें कोई व्यक्ति इनको विज्ञापित नहीं कर रहा है, सरकार द्वारा जब विज्ञापन हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर नीचे पते के स्थान पर हम लिखते हैं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये ध्यान रखिए ये लाइन, अगर मद्यपान निषेध, धूम्रपान निषेध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या रक्तदान, इस तरह का कोई अगर विषय आपके पास परीक्षा में आता है तो उसके नीचे हमें लिखना है भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो आशा है आपको विज्ञापन लेखन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।